अब तो मेरी चौथी बहू आ जाएगी, फिर तो मैं गंगा नहा लूंगी। तू जानती है कमला, मेरी चौथी बहू बड़े ही अमीर घर से है। मेरे बेटे अंकुश के मालिक की बेटी है। उसे अंकुश को देखते ही प्यार हो गया था। क्या सच में गायत्री, तेरी सबसे छोटी बहू इतनी अमीर है? हाँ हाँ, अब तो मेरी ऐशी ऐश है। अब तो बस मुझे अपनी छोटी बहू के आने का इंतजार है। अब तुम देखना, उसके गृह प्रवेश होने दो, कितने अच्छे से स्वागत करूंगी उसका। भले ही मैं उतनी अमीर नहीं, लेकिन अपनी सबसे छोटी बहू का गृह प्रवेश ऐसा करूंगी कि सब मोहल्ले वाले देखते रह जाएंगे। गायत्री की तीनों बहुएं बहुत ही अच्छी थी, लेकिन वो तीनों गरीब घर से थी और इसीलिए उन तीनों को उनकी सास पसंद नहीं करती थी। वो तीनों जेठानियां अपनी सास और उनकी सहेली की बात सुन लेती हैं। अब हमारे मायके वाले गरीब है तो इसमें हमारी क्या गलती? माँ जी हमें शुरू से ही पसंद नहीं करती, लेकिन अब हम क्या करें? हमें तो समझ नहीं आ रहा कि हमारी देवरानी आ रही है या कोई तोप जो माँ जी उसके लिए इतनी खुश है। जो भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो बस अपनी देवरानी के आने की खुशी मनानी है। मेरे लिए वो उतनी ही खास है जितनी कि तुम दोनों। दीदी, आप इतनी अच्छी हो, इसीलिए तो हम आपके साथ शादी के इतने सालों बाद तक है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और तीनों जेठानियों के देवर यानी कि अंकुश की शादी की रस्में शुरू हो जाती है। अरे, हमारे देवर को अच्छे से हल्दी लगाओ ताकि हमारी देवरानी आए तो इनके चेहरे का ग्लो देखकर ही वो खुश हो जाए। अरे, तुम एक बार हल्दी चढ़ने तो दो, फिर देखना कैसे हमारे देवर जी निखर जाएंगे। अरे आप देखना जेठानी जी, दुल्हन से ज्यादा तो हमारे देवर पर ही हल्दी की रंगत का निखार आने वाला है। हाँ हाँ, बस करो तुम लोग, नजर मत लगाओ मेरे बेटे को। आई बड़ी नजर लगाने वाली। क्या माँ, आप भी ना, और भाभी तो मेरी बलाएं लेती हैं। ऐसी 3 अच्छी भाभियां होते हुए भले हमें नजर कैसे लग सकती है? हाँ, ये बात तो सच है देवर जी, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी आने वाली देवरानी के बाद आप अपनी इन भाभियों को ही भूल जाओ? बेटा, अपनी माँ को कभी भूल सकते हैं क्या भाभी? बस बस, अब बंद ही करो मेरे बेटे को भड़काना। अरे अभी उसकी दुल्हन ब्याह कर आई नहीं कि तुम सबको मिर्ची लगनी शुरू हो गई। हाँ, लगेगी भी क्यों नहीं। मेहमानों के बीच में खरी खोटी सुनने के बाद वो तीनों शर्मिंदा हो जाती हैं, जिसके बाद सुमन कहती है, उदास होने की जरूरत नहीं है। तुम जानती तो हो माँ जी का स्वभाव कैसा है। अब और भी बहुत से काम बाकी हैं। ऐसे ही बारात वाला दिन भी आ जाता है और अंकुश घोड़ी पर सवार होकर निकल पड़ता है अपनी दुल्हनिया को लेने। लो चली मैं अपने देवर की बारात लेकर, लो चली मैं हुक्म चलाऊंगी मैं, आँख दिखाऊंगी मैं, सहमी खड़ी रहेगी हमारी देवरानी। उन तीनों को ये गाना गाते देख अंकुश की होने वाली पत्नी मन ही मन सोचती है, डरने वाली और मैं माय फुट। वो तो लव मैरिज है, इसलिए कुछ बोल नहीं रही हूँ। अगर अरेंज होती तो सबके सामने मजा चखा देती। ऐसे उन दोनों की शादी हो जाती है। अब ससुराल में सास अपनी छोटी बहू के आने की खुशी में गृह प्रवेश की तैयारियों में जोरों शोरों से लगी हुई थी। इसी भागदौड़ में उसका पैर पायदान में अटका और उनका संतुलन बिगड़ गया, जिस कारण वो नीचे गिर गई और उनके हाथ में चोट लग गई। हाय रे, मर गई रे, मर गई। अरे माँ जी संभालिए, आप ठीक तो है ना? हाय मेरा हाथ, ये तुम तीनों गरीब बहुओं की वजह से हुआ है। अब मेरी शक्ल क्या देख रही हो? मुझे मेरे कमरे में ले चलो। तीनों बहुएं अपनी सास को कमरे तक ले जाती हैं। अब मैं अपनी बहू का गृह प्रवेश कैसे करूंगी? मेरा तो हाथ ही नहीं उठ रहा। मैं अभी डॉक्टर को फोन कर देती हूँ। माँ जी वो दवाई दे देगा तो आराम मिल जाएगा आपको। और गृह प्रवेश की चिंता आप मत कीजिए, हम तीनों जेठानियां हैं ना, अपनी देवरानी का ऐसा स्वागत करेंगे कि सब देखते ही रह जाएंगे। डॉक्टर ने आकर सास को दवाई दी और फिर तीनों जेठानियां अपनी देवरानी के गृह प्रवेश की तैयारियों में लग गई। कुछ देर बाद बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज आती है। देवरानी अंकुश के साथ गाड़ी से बाहर आती है तो जोर जोर से ढोल बजना शुरू हो जाता है। साथ ही तीनों जेठानियां अपनी देवरानी के स्वागत में आंगन से दहलीज तक फूल बिछा देती है। देखो तो भला कितनी तैयारी की है तीनों जेठानियों ने। लेकिन प्रिया मुंह बनाते हुए दहलीज तक आती है और ऊंची आवाज में बोलती है, ओफो, अब बंद करो ये सब, मैं थक चुकी हूँ। अब जल्दी से फॉर्मेलिटी पूरी करो, मुझे रूम में जाकर रेस्ट करना है। बस देवरानी जी 5 मिनट और। फिर तीनों जेठानियां मिलकर आरती की थाली से अपनी देवरानी की आरती उतारती हैं। अब अपने पैर से कलश गिराकर अंदर आइए देवरानी जी। प्रिया ऐसा ही करती है। भाभी, बड़ा ही शानदार गृह प्रवेश की तैयारी की है आप सबने। अच्छा, वैसे माँ का है? मीनू ने सारी बात बताती है, जिसके बाद अंकुश और प्रिया उससे मिलने कमरे में जाते हैं। कुछ देर बाद एक बड़ा सा ट्रक भरकर दहेज उनके घर आता है, जिसे देखकर सास बहुत खुश होती है। इतना दहेज तो इन तीनों गरीब बहुओं की शादी में मिलाकर भी नहीं आया जितना ये बहू अकेले ही ले आई।
लेकिन अगली सुबह प्रिया देर से उठती है। तब तक तीनों जेठानियों ने खाना बना लिया होता है, जिसके बाद वो शगुन के नाम पर थोड़ा हलवा बनाती है। अब तक उसकी सास के दर्द आई तो उसने देखा कि उसका सारा दहेज का सामान वहाँ लगा हुआ है। माँ जी, ये मेरे दहेज का सामान यहाँ क्या कर रहा है? ये सब मेरे डैड ने मुझे इसलिए दिया है कि मेरे कमरे में लगेगा, समझी? ये स्प्लिट एसी, डबल डोर फ्रिज, ये महंगे सोफे, बड़ा टीवी सब मेरे लिए, ना कि इन फटीचरों के लिए। हाँ बहू, मैं अभी ये सारा सामान तेरे कमरे में रखवा देती हूँ। वैसे भी यहाँ रहे या अंदर क्या ही फर्क पड़ता है। तेरा कहना भी ठीक है। तेरी इन गरीब जेठानियों ने कभी ये सब देखा नहीं, तो ऐसा ना हो वो इन्हें खराब कर दे। फिर एक रोज जब प्रिया शॉपिंग पर गई हुई थी तो उसकी सास उसके मुलायम गद्दे पर आकर लेट जाती है। कुछ देर बाद जब प्रिया वहाँ आती है तो ये देख वो खूब आग बबूला हो जाती है और अपनी सास को 100 बातें सुना देती है। मैंने कहा था ना, आप गरीबों के लिए नहीं है ये सब। मेरे इतने महंगे गद्दे पर सोने की हिम्मत भी कैसे हुई आपकी? चलिए अब जाइए यहाँ से। ये सब सुनकर सास की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी तीनों जेठानियां भी वहाँ आ जाती हैं। आप फिक्र मत कीजिए माँ जी, अगले महीने जब हमारे पतियों को तनख्वाह मिलेगी तो उनसे कहकर हम ये सब आपके कमरे के लिए भी ले आएंगे। अब सास को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी तीनों गरीब बहुओं की अहमियत समझ जाती है और उनसे माफी मांगती है। फिर अंकुर, बस प्रिया बहुत हुआ। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था तुम मेरी माँ से ऐसे पेश आओगी। अरे तुमसे लाख गुना अच्छी तो मेरी ये तीनों भाभी हैं, जो आज तक माँ के ताने सुनती रही लेकिन कभी उफ तक नहीं की। ऐसी बीवी होने से अच्छा मैं अकेले रहूं। चलो अब निकल जाओ मेरे घर से, आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं। नहीं अंकुश, मुझे माफ कर दो। माँ जी, जेठानी जी, आप सब भी मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो भूल ही गई थी कि असली दौलत तो परिवार होता है, पैसा नहीं। प्रिया पूरी तरह से सुधर जाती है और सबके